स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। आगामी पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए मात्र 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो हम लोग आज विज्ञान विषय की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अम्ल, क्षार एवं लवण पर चर्चा करेंगे। इस पार्ट से आपकी परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो सोडियम क्लोराइड जो है सबसे प्रबल लवण होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक से अधिक लवण अम्लीय लवण बनाएगा। तो एक से अधिक अम्लीय लवण कौन बनाता है? H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉस्फोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है। तो संभवतः बिलियन का pH मान क्या होगा? तो अधिक कोई बिलियन नीले को लाल में बदल देता है तो वो अम्ल होता है। और अम्ल का pH मान कितना होता है? अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल में H+ आयन उत्पन्न होता है और क्षारकीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी H+ एवं OH- आयन दोनों। इन्हीं के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? तो सोडियम एवं पोटेशियम जो है वो जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो हम लोग अपने घरों की दीवार में सफ़ेदी करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। तो जो चूना हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं उसे हम लोग कहते हैं बिना बोझा हुआ चूना। और बिना बोझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम लोग इसमें पानी मिला देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और इसे हम लोग कहते हैं बोझा हुआ चूना। तो जो चूना हम लोग दुकान से लाएं वो बिना बोझा हुआ चूना, और जिसमें हम लोग पानी मिला के दीवार में सफ़ेदी करते हैं वो हो गया बोझा हुआ चूना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बोझा हुआ चूना है? अभी हम लोग चर्चा किए कि जो हम लोग चूना दुकान से खरीद के लाते हैं उसे हम लोग कहते हैं बिना बोझा हुआ चूना CaO। और इसमें हम लोग जब पानी मिला देते हैं H2O तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH क्या होता है? तो इसका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल को नीला कौन करता है? तो क्षारक करता है। और क्षारक में कौन सा आयन होता है? OH- आयन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका pH मान क्या हो सकता है? तो नीला को जो लाल करे वो अम्ल होता है। और हम लोग जानते हैं कि अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 5।
अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर से हम लोग को ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि 1/2 H2O। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो तब इस विलयन का रंग बैंगनी कलर का होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, बैंगनी। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षारकीय। तो जिसका 7 है वो होता है उदासीन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन लवण है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है, ये क्षारक है और ये भी क्षारक है। तो सही उत्तर उसका ऑप्शन सी, K2SO4। यहाँ 4 छूट गया है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो आयरन जब वाष्प से अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 यानी कि मैग्नेटाइट बनाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में pH का जो परास होता है वो किसके और किसके बीच होता है? तो हम लोग का pH का जो मान होता है शरीर का वो 7 से 7.8 के बीच होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का अर्थ है खाने वाला सोडा। तो इसका अनुसूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सी नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब इनमें से 3 एक समान जात का है और एक अलग जात का है, अलग ग्रुप का है। तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर ये भी कैल्शियम कार्बोनेट समूह का है, खड़िया ये भी कैल्शियम कार्बोनेट समूह का है। तो ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों जो है कैल्शियम कार्बोनेट समूह का है। तो तीनों ये सजातीय है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट है CaSO4। तो ये इनमें से अलग है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक 7 से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी, 13। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल ये दही में मिलता है, दूध में मिलता है, तो दुर्बल अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये सी समूह का, विटामिन सी समूह का अम्ल है, जिसको लोग खाने वाला सामान मिलता है। फॉर्मिक अम्ल ये बिच्छू के डंक में मिलता है। तो इनमें से सबसे अधिक प्रबल अम्ल हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो NaCl जो है नमक है, यानी कि लवण है, ये क्षारक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, सबसे अधिक प्रबल है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारक है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो गंध से गंधीय सूचक। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो धातु के कार्बोनेट और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी।
अगला प्रश्न है सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, तभी तो हाइड्रोजन आयन बनता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन है वो अम्लीय होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। तो जो क्षारक जल में घुलनशील उसे हम लोग क्षार कहते हैं, और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। ये प्राकृतिक संरक्षक होती है। तो इनमें से सभी सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पीएच में पी क्या सूचित करता है। तो पी जो है वो पुंसास है। सही उत्तर ऑप्शन ए, पुंसास। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सीट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो सीट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो नींबू और संतरा है। सही उत्तर ऑप्शन सी, नींबू और संतरा। अगला प्रश्न है टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए, दही। अगला प्रश्न है चींटी के डंक और नेटल जिसको हम लोग अपना खोटा भाषा में अलकुसी कहते हैं, के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक और नेटल में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका एक और नाम है फॉर्मिक अम्ल। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का क्षय जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या बन जाएगा NaCl नमक, NaCl और H2O नमक और जल। तो क्या उत्पन्न होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड क्या उत्पन्न हो रहा है। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा क्या जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सही उत्तर ऑप्शन सी। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग धोने के सोडा का इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग खाने वाला सोडा का ही एक रूप है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सल्फेट अर्धहाइड्रेट या
टाइट्रेट का नाम क्या है? तो इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी।